श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यह भगवद गीता के पहले अध्याय का संक्षेप है। यहाँ अर्जुन अपने स्वजनों से युद्ध करने की स्थिति में है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और जाकर पांडवों की सेना की व्यूहरचना देखते हैं। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसे द्रुपद के पुत्र ने व्यवस्थित किया है। इसमें भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे वीर योद्धा हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। मेरी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं और अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और भीष्म द्वारा संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति सीमित है। इसलिए आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के प्रतापी पितामह ने अपने शंख को बजाया। उसकी ध्वनि ने दुर्योधन को हर्षित किया। फिर शंख, नगाड़े, तुरही और सींग एक साथ बजने लगे। वह ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। फिर कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अन्य महान योद्धाओं ने भी अपने शंख बजाए। उनकी ध्वनियां आकाश और पृथ्वी में गूंज उठीं। फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों को देखा। उन्होंने कहा, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। अर्जुन आगे कहते हैं, हे गोविंद, जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? यदि हम इनका वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, ये लोग अपने परिवार को मारने में दोष नहीं देखते, लेकिन हम जो इसमें अपराध देख सकते हैं, हम क्यों प्रवृत्त हों? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अर्जुन अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से पारिवारिक परंपरा विनष्ट होती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस तरीके से अर्जुन ने युद्ध की भूमि पर अपने दुखों और मन की व्यथा को व्यक्त किया। इसी के साथ हम पहले अध्याय को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।